आयशा, मैं सुन रही हूँ, बोल भी तो करीम। मैं देख तुम्हें रही थी और सोच कुछ और रही थी। बताओ वो सरप्राइज क्या है जिसके लिए हम यहाँ आए हैं? सब्र करो थोड़ा भी। न जाने चाबी कहाँ चली गई। मरहबा। आइए, खुश आमदीद। आयशा मैडम, आपको बहुत मुबारक हो। अगर आपको किसी भी चीज की जरूरत हो तो मुझे बता दीजिएगा। शुक्रिया तमकीन, बहुत शुक्रिया। तुमने देखा, अब तमकीन को भी पता है कि हमारा बच्चा इसी घर में पैदा होगा और यहीं पले बढ़ेगा। वो करीम, ये भी तो हो सकता है कि मैं उसे अकेले ही पालूं। बिल्कुल सही। रजा भाई को भी ये समझा दो। क्या रजा भाई इस वक्त यहाँ पर है? वो यहाँ क्या कर रहे हैं? अरे वाह, आ जाओ बच्चों, यहाँ बैठो हमारे पास। कहाँ रह गए थे तुम दोनों? सबकी भूख से जान निकल रही है। अरे तुम लोग वहाँ क्यों खड़े हो? यहाँ आकर बैठो ना। अरे मेरी प्यारी बहू आ गई, मैं कुर्बान जाऊँ। तुमने देखा मदिया, दोनों कितने अच्छे लग रहे हैं। चलो आओ, यहाँ आकर मेरे पास बैठो। आ जाओ, बैठो यहाँ। आयशा, तुम यहाँ आओ, यहाँ आकर बैठ जाओ, ठीक है? आ जाओ। अमीर, तुम यहाँ आ जाओ, यहाँ बैठो। हाँ, बैठ जाओ बच्चों, जल्दी बैठ जाओ। दरअसल मुझे और रजा को तुम सबसे एक जरूरी बात करनी है। क्यों रजा बेटा? जी हाँ, पर आप पहले बात शुरू करें मोहसिन अंकल, मैं भी बोलूँगा बाद में। हाँ ठीक है। जी बाबा बताएं, सुन रहा हूँ। जैसा कि आप जानते हैं, हम दोनों खानदानों में काफी मसाइल थे, नाखुशगवार वाकयात भी पेश आए, जिनका कि मैं समझता हूँ कि जिक्र करना मुनासिब नहीं। याद है मोहसिन, जब झगड़ा हुआ था तो तुम्हारा सांस बंद हो गया था, याद है? हम दोनों खानदान एक दूसरे के गले का फंदा बन गए थे। अब बस भी कर दो खालदा, या अल्लाह मुझे सब्र दे। अच्छा, तो मैं आप सबसे ये कह रहा था, हमें अपनी पुरानी रंजिशें भुला देनी चाहिए, क्योंकि अब इस घर में मेरा पोता आने वाला है और इस बच्चे के लिए एक खुशगवार पुरसकून माहौल बनाना हमारा फर्ज बनता है। बिल्कुल अंकल। जी हाँ, मैं भी ये चाहता हूँ कि मेरा भांजा एक पुरअमन और मोहब्बत भरे खानदान में पले। अच्छी सोच आपकी। मैं और आयशा रास्ते में यही बात कर रहे थे। अच्छा हो कि आपने भी यही सोचा, है ना आयशा? मतलब मैं सब कुछ भुलाने को तैयार हूँ। थोड़ा मुश्किल जरूर है, मगर मैं हूँ। इससे बढ़कर और क्या होगा। हम भी सब कुछ भुलाने के लिए तैयार बैठे हैं, है ना करीम? बहुत बुरा वक्त था करीम जो गुजर गया। अल्लाह करे कि हम ऐसा वक्त दोबारा ना देखें। अल्लाह पाक इन दोनों घरों में कभी जुदाई ना डाले। तुम्हारी जोड़ी बहुत अच्छी है, खुदा तुम दोनों को नजरे बद से बचाए। आई लव यू मेरे प्यारे बहनोई। मेरी तरफ से भी। तुम दोनों पागल हो गए हो क्या? मुझे पता है कि क्यों दुआ कर रहे हो। हाँ, अम्मी ठीक कह रही है, बकवास बंद करो। मेरा शेर बहनोई। शुक्रिया शुक्रिया, आप सब लोगों का बहुत शुक्रिया। आप सबका साथ मेरे लिए बहुत अहम है। सही कहा ना आयशा? बिल्कुल ठीक। देखो करीम, यहाँ हमें कोई भी मजबूर नहीं कर रहा, लिहाजा बेहतर यही है कि तुम आयशा आयशा करना बंद कर दो। हाँ तो बच्चों, हम सब लोग तुम्हारे साथ हैं, इसलिए जो भी फैसला करना सोच समझ कर करना। तुम्हारा फैसला हमें कबूल होगा। क्यों रजा बेटा? वो तो ठीक है, मगर शादी जल्दी हो जाए तो अच्छा है। रज़ा, आपको समझाया था ना। तुम चुप रहो। तुम्हें मुबारक हो लड़की, एक दफा फिर तुम करीम को जीतने में कामयाब हो गई। देखा मोहसिन। बस भी करो। खालदा आंटी, इजाजत हो तो मुझे कुछ कहना है। जो दिल चाहता है कहो, अब तो राज है तुम लोगों का। मैं दोबारा शादी से पहले बच्चे की पैदाइश के हक में नहीं हूँ, मगर मेरे ऐसे कहने से क्या हो जाएगा? बेमानी है, जबरदस्ती तो नहीं कर सकता मैं। ये शादी करें या ना करें, ये फैसला तो इन दोनों को ही करना है। इसमें हमें क्या एतराज हो सकता है? हाँ, देख लिया ना, तुम दोनों ने देख लिया कि हम सब लोग तुम्हारे साथ खड़े हैं। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। अब तुम लोग बातें ही करते रहोगे या मुझे बताओ, यहाँ कुछ खाने को भी दिया जाएगा या फिर मुझे इस बोतल का ही सहारा लेना पड़ेगा? या अल्लाह तेरा शुक्र है, खालदा आंटी ने खाने की बात तो की, पेट में चूहे दौड़ रहे थे। अब तो सबको मेरी बात मानना होगी, क्योंकि मैं अब दादी बनने वाली हूँ। जी ठीक है खालदा आंटी, जैसे आपकी मर्जी। वैसे दादी अम्मा की खाने वाली बात से मैं बिल्कुल मुत्तफिक हूँ। तो फिर इंतजार किस बात का है? चलो उठो, खाना खाएं, चलो शाबाश। हाँ जल्दी चलिए, भूख से जान निकल रही है। चलो आ जाओ बच्चों। बिस्मा चलो। अरे निदा का फोन, इसका फोन क्यों आ रहा है? जबकि अब इसके साथ तो करीम की शादी हो ही नहीं रही। मुझे इसका फोन नहीं सुनना चाहिए। चलो चलो। करीम यहाँ शादी के लिए हमें कोई भी फोर्स नहीं कर रहा, लिहाजा ज्यादा प्रेशर में आने की जरूरत नहीं है। वैसे आयशा, तुम्हें कितना शौक है अकेले बच्चा पालने का? अरे नहीं नहीं नहीं, आयशा की बात मत सुनना, अपनी अम्मी की बात मत सुनना। तुम कान बंद करो, मेरी बात सुनो। कितनी देर पहले खाना लगा दिया, अब तो ठंडा हो गया है। अरे आंटी, आप मेरा फोन क्यों नहीं उठा रही?
बेटी तुम उसे नहीं जानती, वो खालदा है, खालदा। तुम जो चाहे कर लो, जितनी मर्जी कॉल्स कर लो, वो तुम्हारा फोन कभी नहीं उठाएगी। उसे सिर्फ अपने बेटे की खुशी अजीज है, तुमसे क्या लेना देना। अम्मी आप ये क्या कह रही हैं? वो मेरी खालदा आंटी है और वो मुझसे बहुत प्यार करती हैं। हो सकता है फोन उनके पास ना हो। मेरी और करीम की शादी को लेकर वो उतनी ही खुश थी जितनी कि मैं। आपने देखा नहीं अम्मी? देखो बेटी, औलाद बहुत कुछ बदल देती है। अगर वो लड़की कह रही है कि वो प्रेग्नेंट है तो इसका मतलब है हमें ये खेल नए सिरे से खेलना होगा। अम्मी क्या ये सब आपको एक खेल लगता है? यहाँ कोई खेल नहीं खेल रहा। बाबा क्या आप खामोशी से नहीं नहा सकते? हम एक जरूरी बात कर रहे हैं यहाँ पे। उन पर गुस्सा क्यों निकाल रही हो? जानती हो ना वो नहाते हुए गाते हैं। थोड़ी तमीज से बात करो, वो बाबा है तुम्हारे। अच्छा ठीक है अम्मी, जो आप दोनों का दिल चाहता है वो कीजिए बस। देखो बेटी, जो हम कर सकते थे वो हमने किया। आगे भी जो हमसे हो पाएगा हम जरूर करेंगे। मगर ये बताओ, उस लड़की की प्रेगनेंसी का क्या करना होगा? अम्मी मैंने आपको बता दिया था ना कि मैंने अभी अपनी आखिरी चाल नहीं चली है। भूल जाती हैं आप? क्या फिर से अमेरिका बात कर रही हो तुम? हाँ जी मैं उन्हीं से बात करने लगी हूँ। भाई एक बात कहूँ, जब मेरा भांजा होगा तो हम उसके साथ बहुत खेला करेंगे। हाँ, अरे पता नहीं कि इसका पैदा होने का इरादा है भी या नहीं। पता नहीं कब पैदा होगा। हाँ अरहम, कुछ ही दिनों की तो बात है। समीर भाई ये बताएं सब कुछ ठीक तो है ना? हाँ हाँ सब ठीक है, बस हम तलाक ले रहे हैं। वाह समीर, क्या निशाने पर तीर लगाया तुमने। अब तो खबर की अहमियत डबल हो जाएगी। अरे समीर, तुम्हें हमारी निजी जिंदगी के बारे में ऐसे सबके सामने बात नहीं करनी चाहिए थी। पता नहीं सब क्या सोचेंगे। देखो मेरा मानना है कि हमें खुश असलूबी से अलहदा हो जाना चाहिए ताकि किसी परेशानी का सामना न करना पड़े। क्या भाभी आप भी ना, कसम से। तुम भी कितनी भोली हो रिया। आप लोग ऐसे क्यों हंस रहे हैं? मैं कोई मजाक तो नहीं कर रही आपसे। मजाक करना कि तुमसे सीखे। और कह रही थी कि सोच रहे हैं। वैसे समीर भाई आप हमारा फेवरेट कपल हैं। मैं तो ये कहूँगा कि आप हमारे लिए एक जिंदा मिसाल हैं। इतने साल हो गए शादी को, लेकिन गुजरते वक्त के साथ आपका प्यार दिन ब दिन बढ़ता ही चला जा रहा है। क्या बात है, मोहब्बत होता है ऐसी। शुक्रिया अरहम। बस बहुत हो गया, मैं तंग आ गई हूँ इस सब से। यहाँ कोई हमारी बात को सीरियस ही नहीं ले रहा। और ये इसने तो तुम्हारी तारीफ की है। लगता है अभी तक इसका मजाक खत्म ही नहीं हो रहा। अब इसे क्या हुआ? एक मिनट बाबा, मैं देख कर आता हूँ। मोहसिन अंकल, मैंने कुछ गलत तो नहीं कहा? अरे अरहम क्या हो गया है? खुद को इल्जाम क्यों दे रहे हो? वो दरअसल माँ बनने वाली है ना, इसलिए हर बात पे उसका मूड खराब हो जाता है। मेरी फेवरेट डिश आ गई। हाँ तमकीन, आयशा भी वॉशरूम में है क्या? जी मुझे लगता है वहीं पर है। हाँ उफ, आप सब लोग खाना खाइए और हम लोग मीठा अपने कमरे में ही खा लेंगे, ठीक है? पर वो किस लिए? वजह क्या है? रजा, इजाजत दे दो। ये तो इजाजत दे ही देगा, लेकिन मुझे भी वजह जाननी है। आयशा के लिए मैंने एक सरप्राइज प्लान किया हुआ है। ठीक है आप लोग खाना खाइए। मुझे लगता है कि मैंने कुछ ज्यादा खाना डाल दिया प्लेट में। अब कैसे जान छुड़वाऊं अपनी, मेरे खुदा है। आयशा, करीम, तुम ठीक हो ना? उल्टी वगैरह तो नहीं आई तुम्हें? ठीक हूँ, ठीक हूँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, कुछ नहीं हुआ मुझे। थोड़ी देर में बाहर आ रही हूँ। मेरे साथ इस किस्म की बातें मत करो कि तुम खुद अपने आप को संभाल सकती हो। करीम कहा ना तुम जाओ, मैं थोड़ी देर में आ जाऊंगी तुम्हारे पीछे बाहर। अच्छा मैं जा रहा हूँ। अभी यहीं खड़े हो? तुम्हारी फिक्र हो रही थी। ओह अब क्या हुआ है तुम्हें? मुंह क्यों धोया है तुमने? करीम मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बस थोड़ी सी थकावट हो रही थी मुझे। बैठी रही हो ना? तुम्हारे बाल थोड़े बिखरे हुए हैं तो। करीम प्लीज अच्छा, पीछे अच्छा, रहो। अच्छा, ठीक है। इन्हें थोड़ा साइड पे करता हूँ ताकि तुम्हें ऑक्सीजन ठीक से पहुंच सके। हटो, पीछे हटो शरारती। अच्छा लग रहा था तुम्हें? रुको रुको, कहाँ जा रही हो? क्या मतलब? मैं अंदर जा रही हूँ। उधर आओ। लेकिन मैं तुम्हारे साथ क्यों आऊँ भाई?
जो तुम सोच रही हो वो नहीं, सरप्राइज है वहाँ कमरे में। सरप्राइज? लेकिन करीम सब लोग अंदर बैठे हैं। आयशा कितनी जिद्दी हो तुम, चलो चलो मेरे साथ। या अल्लाह, अब ये शादी की बात ना शुरू कर दे। सरप्राइज वो रहा सामने। कैसा है? करीम ये कितना प्यारा है। खूबसूरत है ना? ये मेरे बचपन की निशानी अम्मी ने संभाल के रखी है। बस थोड़ी बहुत मुरम्मत करवाई और ये बिल्कुल पहले जैसी बिल्कुल नई हो गई है। लेकिन तुम फिर वही कहोगी कि इसे तो सिर्फ अपने बच्चे की फिक्र है, मेरी फिक्र ही नहीं। ये दुनिया तुम्हारे लिए है। करीम ये तो बहुत अच्छा सरप्राइज है। तुम्हें पसंद आया ना? हाँ बाबा, वाकई बहुत खूबसूरत है। मैंने सोचा नहीं था कि तुम ऐसा कुछ करोगे। अगर तुम सच पूछो तो मैं उन लोगों का मजाक उड़ाया करता था जिन्हें बच्चों की चीजें अच्छी लगती हैं। लेकिन चूंकि ये हमारे बच्चे का पहला बिस्तर होगा, इसलिए मैं चाहता हूँ कि सब परफेक्ट हो। क्या तुम रो रही हो आयशा? अरे नहीं, मैं क्यों रोने लगी भला, बस इमोशनल हो गई थी। अच्छा ठीक है, बस करो। अब ये टॉपिक कंप्लीट हो गया तो इसलिए अगली बात करते हैं। आओ मेरे साथ, चलो। क्या शाबाश, मतलब? आ जाओ, आओ ना, आओ बैठो। अब हम मीठा खाएंगे और मीठी मीठी बातें करेंगे। हाँ देखो, बाबा और रजा भाई जो बात कर रहे थे वो। करीम, मैं फिर कहती हूँ कि किसी के दबाव में आकर फैसला करने की जरूरत नहीं है। जानता हूँ, और हमें दबाव है भी नहीं, लेकिन मुझे जो चाहिए वो लेके ही रहूंगा। मैं अपने बच्चे को तन्हा नहीं छोड़ना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि वो हम दोनों के साए में फले फूले। मुझे यहाँ से बाहर चले जाना चाहिए। तुम्हारी तो एक ही रट है करीम, कि बच्चा मेरे पास रहे, मेरे पास बड़ा हो, बस यही। लेकिन मुझे ये बताओ कि इस सब में मैं कहाँ हूँ? मैंने ऐसा कब कहा भला? लेकिन तुम्हारा मतलब तो यही था ना। बेशक तुमने बात को घुमा फिरा कर किया, लेकिन एक बात याद रखना, मेरा बच्चा मेरे वजूद का हिस्सा है, और एक तुम हो के मेरी कद्र तक नहीं है तुम्हें। मेरा भी तो बच्चा है, ये आधा तो है मेरा। मेरे फैसले से तुम्हें मसला क्यों होता है आखिर? नहीं करीम नहीं, हम एक साथ नहीं रह सकते। झगड़ना हमारा मामूल बन चुका है। अरे यार, ओ खुदाया। अच्छा ये बताओ, फिर करीम ने क्या कहा? बड़ी अच्छी अच्छी बातें की उसने। क्या मतलब? उसने शुक्र किया कि तुम प्रेग्नेंट नहीं हो? मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा। सारा मजा क्यों खराब कर रही हो यार? यार मैंने क्या कह दिया? क्या नहीं बता पाई मैं? तुम्हें पता ही नहीं है कि वहाँ क्या हो रहा था? अच्छा ये बताओ, ऐसा क्या हो गया था वहाँ? क्या वजह थी कि तुम उसे बता नहीं पाई कि तुम प्रेग्नेंट नहीं? वो एक बेबी कार्ड लाया था। बेबी कार्ड? हाँ, उसने नई नहीं खरीदी, बल्कि अपने बचपन की बेबी कार्ड उठाकर उसने उसे थोड़ा रिपेयर किया और ले आया। अरे सो क्यूट यार, तुम्हें बहुत अच्छा लड़का मिला है आयशा। तो और क्या, और मैं भी क्या कम हूँ? अच्छा ठीक है काशा, मैं इतनी खुश थी कि उसे कुछ भी बता नहीं पाई, बल्कि उसे गुस्सा दिलाकर उसका मूड ऑफ कर दिया। ये तुमने गलत किया। करीम बहुत अच्छा है, मगर क्या? मगर ये कि जब उसे ये हकीकत पता चलेगी कि तुम प्रेग्नेंट नहीं हो और काफी देर तुमने उसे ये बात छुपाई, तो सोचो वो क्या करेगा। ओकाशा, अब तुम ऐसी बातें करके मुझे डराओ तो नहीं। मैं डरा नहीं रही तुम्हें, सिर्फ तुम्हें हकीकत से आगाह कर रही हूँ आयशा। तुम रोज बरोज दलदल में धंसती चली जा रही हो। तो क्या करूँ? उसे कॉल करके अभी सब कुछ बता दूं क्या? मगर ऐसी बातें फोन पर करना ठीक नहीं। मुझे एक बार उससे मिलकर खुद सब कुछ बताना होगा। मैं उसे सब कुछ बता दूंगी। उसके बाद चाहे वो मुझसे जो चाहे सलूक करे, परवाह नहीं। बाकी हमें अल्लाह से अच्छी उम्मीद रखनी चाहिए। अल्लाह पाक जो करेगा बेहतर करेगा। आयशा, तुम कहाँ जा रही हो बेटी? नाश्ता नहीं करोगी? अम्मी पहले ही बहुत देर हो चुकी है, मैं बाहर कर लूंगी। क्या बात कर रही हो बेटी, तुम्हारी हालत ऐसी नहीं है। मैं तुम्हें ऐसे नहीं जाने दूंगी। चलो नाश्ता करो। अम्मी मुझे भूख नहीं है। भूख है? बिल्कुल है। अभी मैंने कहा ना मुझे कुछ नहीं खाना। अच्छा ठीक है, यहाँ बैठो तो सही। नाश्ता नहीं करना तो मत करो, पर बताओ तो सही कि क्या बात है। मगर अम्मी ओकाशा बाहर खड़ी है और सर्दी भी बहुत है, उसे ठंड लग जाएगी। यानी तुम मुझसे बात नहीं करना चाहती? अम्मी जब कोई बात ही नहीं है तो मैं आपसे क्या बात करूंगी। लेकिन अगर आपको कोई बात करनी है तो आप बोलिए। हाँ पता है बेटी, जब मैं प्रेग्नेंट हुई थी तो सीधा अपनी अम्मी के पास गई थी और उन्हें जाकर मैंने बताया। अम्मी मैं खुद को बच्ची समझती रही, लेकिन देखिए आज आपकी बेटी खुद माँ बनने वाली है। और फिर पता है कि उन्होंने क्या कहा?
बच्चे खुद माँ बनना सिखा देते हैं। देखो ना, मेरे 3 बच्चे हैं और सब जवान हो चुके हैं, और आज अगर मैं एक अच्छी माँ हूँ तुम तीनों की वजह से हूँ। लेकिन मेरे दिल में एक छोटी सी ख्वाहिश है जिसकी वजह से मैं सारी रात सो नहीं पाई और इसी वजह से सुबह की नमाज भी ना पढ़ सकी। तुम्हें मुझे बता देना चाहिए था, ये बहुत गलत हुआ। मेरी तरबियत का ये असर हुआ है तुम पे। लेकिन अब इस बच्चे के लिए करीम से तुम्हारा शादी कर लो। अम्मी मुझे ऐसा होना नामुमकिन लगता है, और वैसे भी ये सब सोचने के लिए हमारे पास काफी वक्त पड़ा है। पूरे 9 माह पड़े हैं हमारे पास। अब 9 माह कहाँ रह गए? तुम आज प्रेग्नेंट हुई हो क्या? ओफ मेरे अल्लाह, क्या हिसाब है इस लड़की का। अम्मी मुझे क्या पता कि कितना वक्त पड़ा है। मुझे बताया गया था कि अभी शुरू के दिन है। और फिर आयशा, ये घर तुम्हारा है और मैं तुम्हारी माँ हूँ बेटी, इसलिए मेरी एक नसीहत याद रखना, फैसला सिर्फ वही करना जो तुम्हें लगे कि तुम्हारे लिए बेहतर है। तुमसे कोई जबरदस्ती नहीं करेगा बेटी, मगर एक बार अपने बच्चे का सोच लेना। अम्मी उकाशा इंतजार कर रही होगी। करने दो इंतजार, कुछ नहीं होगा उसे। तुम प्रेग्नेंट हो, सबको तुम्हारी मर्जी के मुताबिक ढलना चाहिए। ठीक है अम्मी, जैसा आप कहती हैं वैसा ही होगा इंशाल्लाह। मैं अभी आपके साथ जरूर बैठती, लेकिन मुझे जाना होगा, उकाशा बाहर खड़ी अच्छा है। अच्छा ठीक है, रुको रुको जरा, नाश्ता साथ दे रही हूँ, बाद में खा लेना, ठीक है? और साथ में उकाशा को भी खिला देना। हाँ अस्सलामुअलैकुम भाइयों, क्या तुम लोगों ने वो खबर सुनी? आयशा प्रेग्नेंट है। साबरी ने मुझे बताया कि बच्चे का बाप वो है। मेरी बीवी ने भी ये खबर टीवी पर सुनी है। अब अल्लाह ही बेहतर जाने के बच्चे का बाप कौन है। रजा भाई, दरवाजा बंद कर बुड्ढे। भाई खुदा के लिए कुछ चीज ना तोड़ना। रजा भाई, सब ग्राहक सुकून से बैठे रहे, मैं सिर्फ गुनहगार को ही सजा दूंगा। देखें रजा भाई, मुझे माफ कर दें, मैंने बोलने से पहले सोचा ही नहीं। भाई आपने बुरा तो नहीं मनाया ना? क्या हो गया रजा भाई, आप मेरी बात का जवाब नहीं दे रहे। भाई एक बार मेरी बात तो सुन लीजिए, मुझे सफाई का मौका तो दे, मुझ पर रहम करें भाई। मैं अपने डिक्शनरी से रहम का लफ्ज बहुत पहले का निकाल चुका हूँ। ये गीला तौलिया देख रहे हो ना तुम? अब जरा शीशे में देखो। इस गीले तौलिए से क्या करेंगे आप? हाँ, जरा बताओ पीछे से बाल कैसे रखूं? भाई वो बोलो, इतनी लंबाई ठीक रजा भाई, रहेगी मुझे कि माफ कर दे खुदा के लिए। क्या रजा भाई, इतनी होनी रजा चाहिए? भाई, अब मजा आया? भाई मुझे तुमने आयशा माफ के कर दो बारे में भाई, बात कैसे की? माफ कर दो भाई, तुम होते माफ कर दो कौन हो? भाई, जरूरत कैसे खुदा हुई के लिए तुम्हारी? भाई, आइंदा ऐसा नहीं करूंगा, मुझे माफ कर दो। भाई ये आप कर क्या रहे हैं? चलो चलो मुझे जल्दी निकलो यहाँ पीछे से। हटो और मुझे भागने दो। अरे अरे भाई रुक जाइए, छोड़िए उसे, दफा कीजिए। भाई प्लीज रिलैक्स हो जाइए प्लीज। हट जाओ पीछे, इस कमीने को सजा दिए बगैर यहाँ से भागने नहीं दूंगा भाई मैं। उस पर इतना गुस्सा करने की क्या जरूरत है? मैं हूँ ना, मेरा गला दबाइए, लीजिए पकड़िए मेरा गला, दबाइए। तुम क्यों आए? बताओ कि तुमने आकर मुझे रोका किस लिए? हाँ, मैं उस कमीने की जुबान खींच लूंगा। अब मैं सो भी नहीं सकूंगा। पकड़ो इसे। ये मेरे बड़े भाई भी ना हमेशा कोई ना कोई नया मसला खड़ा कर देते हैं मेरे लिए। ठीक है, आज मैं उसे कह ही डालूंगी। करीम, हाँ करीम, मैं कभी प्रेग्नेंट नहीं थी। उसके बाद मुझे जहनी सुकून हो जाएगा। सुपर, बहुत अच्छे। देखो सब कुछ इतना बुरा नहीं होता जितना तुम सोच रही हो। हाँ थोड़ी बहुत गड़बड़ तो होती है, इतना तो चलता है। आयशा, करीम, करीम मेरी बात सुनो, मैं कुछ बताना चाहती हूँ तुम्हें। करीम मैं प्रेग्नेंट नहीं हूँ। क्या? हाँ। क्या तुम प्रेग्नेंट नहीं हो? यानी कि मैं बाप बनने वाला नहीं हूँ? नहीं। एक ही चीज तो मांगी थी मैंने जिंदगी में, वो भी नहीं मिली। अरे इसे क्या हो गया? करीम, करीम, बेहोश हो गया। करीम बेहोश। नहीं। अरे अरे आयशा क्या कर रही हो? संभालो खुद को, पागल ये ऑफिस है। मेरी बात को समझो आयशा, करीम बच्चा नहीं है, वो तुम्हारी बात समझ जाएगा। हाँ अपसेट जरूर होगा, मगर मैं तुम्हें गारंटी देती हूँ कि वो रोएगा नहीं। क्या वाकई? और क्या। करीम, करीम, मुझे मालूम है। देखो मुझे कुछ बताना है।
मेरी बात सुन लो तुम। करीम तुम पहले नहीं मेरी नहीं बात आयशा, सुनो। नहीं मैं नहीं प्रेग्नेंट नहीं हूँ। नहीं नहीं करीम मैं प्रेग्नेंट नहीं हूँ। तौबा। करीम रुक जाओ करीम, प्लीज इसे मत पीना। करीम रुक जाओ, कहा ना रुक जाओ। करीम प्लीज तुम इसे बिल्कुल भी मत पीना। जानते हो ना खालदा आंटी के साथ क्या होता है इसे पीने के बाद। नहीं आयशा, ये नशावर नहीं है, ये तो जहर है। करीम रुक जाओ करीम, इसे मत पियो करीम। नहीं नहीं हरगिज़ नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं इससे नहीं कह पाऊंगी उकाशा, कसम से ही मुझसे बिल्कुल नहीं होगा। तुम कर सकती हो, थोड़ी हिम्मत की जरूरत है, तुम कर लोगी। सिर्फ 5 मिनट की बात है, उसके बाद तुम्हें सुकून हो जाएगा, देख लेना। सिर्फ 5 मिनट ही ना? हाँ 5 मिनट। अब हिम्मत करो और अंदर जाओ और जाकर सच्चाई बता दो उसे। आयशा मैडम मैं आपको ही ढूंढ रही थी। करीम साहब आपका मीटिंग रूम में वेट कर रहे हैं। करीम मेरा इंतजार कर रहा है? जी उन्होंने कहा आयशा को मेरे पास भेज दो। ये कहा उसने? जी यही कहा है। अब तो जाना ही पड़ेगा। तो जाओ ना। करीम मैं तुम्हें कुछ बता। हाँ अंदर आओ आयशा, आ जाओ। फिजा तुम भी बैठ जाओ। आओ आयशा यहाँ बैठो। करीम क्या हम दोनों अकेले में 5 मिनट बात कर आयशा सकते डियर हैं? आ जाओ ना, बहुत अच्छी खबर है मेरे पास। कुछ चीज़ों के बारे में काफ़ी अरसे से सोच रहा था और आज मैं उन पर बात करने के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ। आओ बैठो यहाँ। हाँ तो ठीक है मेरे दोस्तों, मुझे आप लोगों को ये अच्छी खबर देते हुए बहुत फख्र महसूस हो रहा है, तो आपकी इजाज़त से बटन दबा रहा हूँ। मोदामो जूनियर। क्या हुआ तबीयत तो ठीक है? लाइट्स कम कर दूं इसकी? अगर तुम चाहती हो तो मैं इसको बंद कर देता हूँ फिर। करीम मैं ठीक हूँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तुम अपनी बात जारी रखो। आर यू श्योर आयशा? हाँ बिल्कुल। जी तो ठीक है, मैं जल्दी से ख़त्म करता हूँ। जी तो दोस्तों, कल रात मैंने बहुत सोचा, इस बारे में सवाल भी किया खुद से, मैं इस कंपनी के लिए ऐसा क्या करूँ कि ये सिर्फ और सिर्फ बिजनेस के अलावा भी कुछ इखलाकी और इंसानी मकासद को पूरा कर सके। तब मेरे जहन में ये आइडिया आया। काश पहले तुम मेरी बात सुन लेते करीम। जी हाँ, क्योंकि मैं बहुत जल्द बाप बन रहा हूँ, और सिर्फ इसलिए नहीं कि मैं बन रहा हूँ बल्कि अपनी कंपनी में मौजूद तमाम पेरेंट्स के लिए सोचा कि हम बच्चों के लिए नेचुरल फैब्रिक से बने हुए कपड़े तैयार करेंगे ताकि उनकी सेहत को कोई नुकसान ना पहुँचे। बहुत अच्छा आइडिया है करीम, है ना फुरकान? बहुत अच्छा सोचा तुमने। अच्छा आइडिया है, बच्चों के कपड़े और वो भी ऑर्गेनिक। ठीक है मैं इस पे काम शुरू कर देती हूँ। नहीं इसकी जरूरत नहीं है, मैं तमाम बंदोबस्त कर चुका हूँ। लेकिन करीम जब तुम आउट ऑफ कंट्री जाओगे तो तुम्हारी गैर मौजूदगी में तुम्हारा काम कौन देखेगा? जाहिर है मैं मैनेजर हूँ तो मैं ही देखूंगी ना। देखो निदा, तुम ऐसा करने की मजाज नहीं। मेरे कहने का मतलब ये है करीम कि इस सब में तुम बिल्कुल भी परेशान मत होना, जैसा तुम चाहते हो वैसा हो जाएगा। निदा अरेंजमेंट्स हो चुके हैं, मैं ज़रूरी ईमेल्स भी कर चुका हूँ और मैं यहाँ से कहीं भी नहीं जा रहा हूँ, मैं यहीं पे रहूँगा। वेरी गुड, सुपर। मेरा काम तो खत्म हो गया ना, और अगर काम खत्म ही हो गया तो मैं यहाँ बैठी क्या कर रही हूँ करीम? अच्छा खैर, ये बताएं कि आप लोगों को ये आइडिया कैसा लगा? मैं कुछ कह सकती हूँ? हाँ बोलो। करीम साहब टू बी ऑनेस्ट वैसे बात कहने में तो थोड़ी सी बुरी है, लेकिन हम सब लोग डर गए थे निदा मैडम के साथ काम करने के लिए, क्योंकि वो हमेशा हमारे सही काम को भी गलत साबित करने पर तुली रहती हैं। और आपने बहुत अच्छा किया जो खुद ही सब कुछ हैंडल किया। मुझे आइडिया बहुत पसंद आया है, वाकई कमाल का आइडिया है भाई। मेरा एक दोस्त है जो बच्चों के गारमेंट्स बहुत अच्छे से डिजाइन करता है, अगर आप लोग कहें तो मैं उसे कॉल कर लूं। हाँ हाँ ठीक है, कॉल वैसे करो। करीम साहब मेरी एक फ्रेंड है जो प्रिंटिंग में काम करती है। वैसे तो वो लोग पोस्टर्स बनाते हैं, लेकिन वो टी शर्ट्स भी बना देंगे आई गेस। मैं सोच रहा था कि मेरा खामोश रहना ही ठीक रहेगा, जो आप कहें वही ठीक है। बाकी सर आप जैसा चाहेंगे वैसा ही होगा, ठीक है? अच्छा तो ठीक है, सब लोग इस पे काम करें। थैंक यू वेरी मच गाइस। आ जाओ। जाइए। अरे यार, मुझे तो ऐसा लगने लगा है कि तुम्हें यहाँ आने की आदत सी हो गई है। ऐसी बात नहीं है कमिश्नर साहब, कल ही तो आपने रिहा किया मुझे। क्या कोई नया झगड़ा मोल ले लिया? बस बाल बाल बच गया वो। मैं उसका सर फोड़ने ही वाला था कि मेरा छोटा भाई बीच में आ गया, तो अगर वो ना आता तो इस वक्त हम कोई और बात कर रहे होते। मुझे गिरफ्तार कर लीजिए कमिश्नर, क्योंकि चाहे कुछ भी हो जाए मैं अपने गुस्से पर काबू नहीं रख सकता। मैंने इलाज भी कराया इसका, पर कोई फर्क नहीं। मैं क्या करूं? मैं नहीं चाहता कि मेरी बेटी को बगैर बाप के जवान होना पड़े, इसलिए मुझे गिरफ्तार कर अरे यार, ये कोई पागल खाना नहीं है।
ऐसा नहीं हो सकता। मगर क्यों क्यों नहीं हो सकता? अब देखिए, अगर मैं आजाद घूमूंगा तो किसी को भी नुकसान पहुंचा सकता हूं मैं। उसका क्या करेंगे आप? हाँ, जब मैं किसी को कत्ल कर डालूंगा तब कोई कदम उठाएंगे आप? अरे जाओ यहाँ से। कसम से मैं इसे अभी तोड़ दूंगा। ये क्या पागलपन है? जब मैं इसे तोड़ दूंगा तो आप सरकारी अमलाक के नुकसान में मुझे जेल में डाल यहाँ देंगे। रखो इसे। लेकिन जब मेरी बहन की शादी होगी तब आप मुझे रिहा कर दीजिएगा। आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। मैंने कभी किसी की इतनी मिन्नतें नहीं की सर। खुदारा मुझे कैद कीजिए। अब आपके पाँव पड़ूं क्या? कर दीजिए सर। वैसे आज जो कुछ हुआ वो देखकर तो मैं दंग ही रह गया। मैंने सोचा थोड़ी शेव करवा लूं, कटिंग करवा लूं। सैलून पर गया तो भाई वहाँ पहले ही मौजूद थे। उनकी आंखों में खून उतरा हुआ था और वो एक आदमी को मार रहे थे। फिर मैंने अपना गला भाई के हाथ में दे दिया और उस आदमी की जान बचा ली। भाभी बाबा ऐसा नहीं कर सकते। हाँ हाँ पता है, तुम तो यही कहोगी। तो क्या मैं तुम्हें ख्वाब सुना रहा आपके हूँ? ख्वाब सुनने भी नहीं है मुझे चाचू, बहुत बुरे होते हैं। या अल्लाह हम पर रहम फरमा। अरहम, आखिर वही हुआ जो हमने सोचा था। अल्लाह सबकी हिफाजत फरमाए। हाँ, तो फिर अम्मी, रजा के हाथों से पूरे मोहल्ले को कौन बचाएगा? उन्हें तो लॉकअप ही बचाएगा। वैसे मैं सोच रही हूँ अरहम, क्यों ना हम रजा की टांगे बांध दें? क्या बताऊं भाभी, भाई आज पुलिस स्टेशन गए थे और वहाँ जाकर ऑफिसर से कहने लगे कि अगर मैं आजाद घूमता रहा तो मेरी बेटी यतीम हो जाएगी। हाँ बिल्कुल यही कहा उन्होंने। सुन लिया आपने? लेकिन बेटा फिर पुलिस वालों ने इसे छोड़ा कैसे? मैं नहीं जानता अम्मी कैसे छोड़ दिया उन्होंने, लेकिन वो काफी संजीदा थे। कह रहे थे अगर मैं किसी को मार दूं फिर तो आप मुझे जेल में डालेंगे ना। बस ऑफिसर ने मुझे यही बताया और मैंने आपको बता दिया। उफ अल्लाह अम्मी, ये सोच सोच कर मुझे दिल का दौरा पड़ने वाला है कि पता नहीं आगे फ्यूचर में क्या हो जाएगा। नजमा, उसके पास कोई और रास्ता भी नहीं था। उफ, अल्लाह करे आयशा और करीम की जल्दी शादी हो ताकि सुकून हो जाए। अब भला ये कैसा ख्वाब है चाचू? मगर ये कोई ख्वाब नहीं, मैं तो सच बता रहा हूँ। यार वो कब तक वहाँ रहेंगे? आखिर कब तक उनका गुस्सा ठंडा होगा? एक बार इस मुश्किल से निकल जाऊं फिर कभी झूठ नहीं बोलूंगी। छोटे मोटे झूठ की हद तक तो ठीक है, चलता है, मगर ऐसे झूठ नहीं बोलूंगी जिससे लोगों के जज्बात मुतासर हों और वो अपसेट हो जाए। परेशान मत हो, हम कोई ना कोई हल निकाल लेंगे इस मसले का, तुम हौसला रखो। अब 1 मिनट रुको जरा। कैसी है भाभी? मैं आपकी भाभी बात नहीं कर रही, मैं बिस्मा बोल रही हूँ, जिससे आप बिल्कुल प्यार नहीं करती। बिस्मा जान, ये तुम क्या कह रही हो? तुमने सोचा कैसे पप्पा तुमसे प्यार नहीं करती? अच्छा बताओ क्या बात है, कुछ हुआ है? मैं बहुत दुखी हूँ और बाकी सभी बहुत उदास हैं। लेकिन ये तो बताओ कि सब लोग क्यों अपसेट बैठे हैं? मुझसे कोई गलती हुई है क्या? अगर तुम कहती हो तो मैं आ जाती हूँ। बताओ बिस्मा, तुम्हारे पास आऊँ क्या? मत आइए। अगर आपको करीम अंकल से प्यार है तो उनके पास जाएं। अगर आप उनसे प्यार नहीं करती तो मेरे पास भी मत आइए, मत आइए। मेरी बात सुनो मेरी जान, तुम्हारे करीम अंकल से मैं मोहब्बत करती हूँ, बहुत मोहब्बत करती हूँ बिस्मा। और तुम देखना कि मैं उन्हीं के पास जाऊंगी और उन्हीं से शादी करूंगी। तुम बिला वजह परेशान हो रही हो। फिर जल्दी करें ना आप। बाबा जेल से तब तक रहा नहीं होंगे जब तक आपकी शादी नहीं हो जाती, वरना बातें करने वाले उनसे पिटते रहेंगे। क्या क्या? बिस्मा, तुम्हें घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, पप्पा सब ठीक कर देगी। अभी इस वक्त मैं तुम्हारे करीम अंकल के पास ही जा रही हूँ। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ बिस्मा। क्या हुआ बिस्मा, ठीक तो है ना? बिस्मा, मुझे और करीम को लेकर ज़हनी तौर पर बहुत डिस्टर्ब्ड है उकाशा। बस बहुत हो गया, मैं करीम से बात करने जा रही हूँ। हाँ ठीक है। वाह, ये तो कमाल हो गया। करीम, ओह, क्या हो गया? जल्दी करो, वो आ गए हैं, वो पहुँच गए हैं। क्या कह रही हो निदा? कौन आ गया है? अमेरिकन क्लाइंट्स हेडक्वार्टर से आए हैं, उन्हें फौरी तौर पे तुमसे एक मीटिंग करनी है। लेकिन वो अचानक कैसे आ गए? उन्होंने आने से पहले खबर क्यों नहीं की? तुम पहले मीटिंग में तो जाओ, फिर खुद ही पूछ लेना जाकर। वैसे करीम, उनका रवैया मुझे बहुत खटक रहा है। ऐसी क्या बात है? वो मीटिंग करने के लिए आए हैं तो मीटिंग कर लेते हैं उनसे, इसमें क्या है? परेशानी वाली कौन सी बात है? मैं तो उनके चेहरे देखकर ही परेशान हो गई हूँ करीम। अब माजरा क्या है ये तो मीटिंग में ही पता चलेगा। अच्छा ठीक है, तुम जाके तैयारी करो, मैं आता हूँ अभी। ठीक है, मैं उन्हें मीटिंग रूम में ले जाकर बैठाती हूँ और तुम भी जितनी जल्दी हो सके पहुँच जाओ। अच्छा ठीक है, आप जाओ। करीम 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 हाँ? करीम, मेरी बात गौर से सुनो। मैं तुम्हें कुछ कहना चाहती हूँ जो बहुत जरूरी है। क्या हुआ, तुम ठीक तो हो? नहीं, मैं ठीक नहीं हूँ। तो फिर क्या तुम्हें कोई परेशानी है तो बताओ ना मुझे। अब बताओ भी ना। मुझे सब कुछ है, मैं बीमार भी हूँ और इस वक्त बहुत परेशान भी, लेकिन वो वजह नहीं है जो तुम सोच रहे हो। और ये बात इतनी जरूरी है कि अभी ना बता पाई तो शायद कभी नहीं बता पाऊंगी। जी,
निदा ने बताया है, मैं आ रहा हूँ। आयशा, आई एम सॉरी, लेकिन मुझे अभी जाना होगा मीटिंग में। अमेरिकन कंपनी के नुमाइंदे ऑफिस में मौजूद हैं, उन्हें अर्जेंट मीटिंग करनी है। तुम तो जानते हो उसका मतलब ठीक नहीं है। खुदा करे खैरियत ही हो। करीम क्या हुआ, कोई प्रॉब्लम है क्या? मुझे कुछ चीज़ों का डाउट है पर मैं डील कर लूंगा। मेरी एक रिक्वेस्ट है तुमसे, क्या तुम भी चलोगी मेरे साथ? हाँ क्यों नहीं, मैं जरूर चलूंगी। मैं जो भी कहूँ उसे सपोर्ट करोगी, मेरा साथ दोगी, मेरी तायद करोगी ना तुम वहाँ? मैं भला सपोर्ट क्यों नहीं करूंगी, ये बिजनेस है तुम्हारा। हाँ बिल्कुल सही कहा, मगर परेशानी की जरूरत नहीं है। हो सकता है मैं जैसा सोच रहा हूँ वैसा कुछ हो ही ना वहाँ पे, लेकिन कभी कभार जो जहन में होता है वो सच होकर सामने भी आ जाता है। सोचता हूँ अगर ऐसा हो गया तो क्या करेंगे, पर जो होगा देखा जाएगा। करीम तुम बिल्कुल फिक्र ना करो, मैं तुम्हें वैसे ही सपोर्ट करूंगी जैसे पहले किया करती थी, ठीक है? शुक्रिया आयशा। तो सीधा मुद्दे पे आते हैं। हालिया चलने वाली खबरों की वजह से हमारी साख को बहुत बड़ा झटका लगा है। जैसा कि ये न्यूज़ देखिए ज़रा, पिछले कई दिनों से आप टॉप ट्रेंड बने हुए हैं। आपकी और मिस निदा की शादी की खबर को लेकर हमारे कस्टमर्स और सब्सक्राइबर को बड़ी तकलीफ पहुंची है। हाँ, आपकी और मिस आयशा की सेपरेशन से भी हमें बहुत नुकसान हुआ है, क्योंकि हमारे कस्टमर्स आप दोनों को एक साथ देखना चाहते हैं। चलें आगे बढ़ते हैं। सबसे ज़्यादा हमारे लिए तकलीफदेह ये है, मिस्टर जॉनथन, आपकी ज़ुबान तो नहीं बोल सकते, लेकिन ये कहना चाहते हैं कि आपकी निजी ज़िंदगी की वजह से हमें बहुत नुकसान हो रहा है। जी मैं हर चीज़ से वाकिफ़ हूँ, क्या कहूँ, मुझे बहुत शर्मिंदगी है। देखो करीम, ऐसी बातें मत करो, बिजनेस में तो ऐसा होता रहता है। मैं बात मुकम्मल कर लूँ? जी प्लीज आप बात मुकम्मल कीजिए। हमारे कस्टमर्स को ये पता है कि हम एक फैमिली कंपनी हैं, लेकिन मौजूदा हालात हमारी सोच के बिल्कुल मुतजाद साबित हुए हैं। हम बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना चाहते थे, लेकिन हम अपनी कंपनी की पॉलिसी के वक़ार को मजरू नहीं करना चाहते। लेकिन क्या इसके बाद हम? अब इसके आगे कुछ भी नहीं। आयशा मैडम, हम अपनी कंपनी की पार्टनरशिप आपके साथ खत्म कर रहे हैं। अगर हम इस मसले पर नजरेसानी कर लें तो? वैसे हमने एक प्लान तैयार किया है सर, जिसके मुताबिक मैं ये ऑफिस संभालूंगी और करीम साहब। हम यहाँ निगोशिएट नहीं करने आए, बल्कि आमने सामने बैठकर अपना फैसला सुनाने आए हैं। निदा मैडम, अगर आपकी इजाज़त हो तो मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ, एक ऑफ़र देना चाहता हूँ आपको। सबसे पहले आपको कहीं देखा है? अरे हाँ, याद आया, मैंने आपको पहचान लिया है। आप तो अमेरिकन पार्टनर हैं इस कंपनी के। ठीक पहचाना ना? खुश आमदीद, खुश आमदीद। और सुनाए, आप कैसी हैं? अरे मुझे गले तो मिली है। भाई की सेहत देखी है, काफी अच्छी खुराक है इनकी, लेकिन आपकी नहीं। आप सुनाए, आप कैसे हैं? आप अमेरिका से आए हैं, मैंने आपको चूम लिया, कहीं मुझे कोरोना ही ना हो जाए। He's talking about coronavirus। हाँ हाँ प्लीज लीजिए। और चाहिए? भाई हमें कोरोना नहीं है। अगर कुछ और चाहिए हो तो मुझे बुलवा लीजिएगा। भाई ये वायरस तो किसी को भी हो सकता है ना। शुक्रिया अरहम। जी तो करीम साहब, आप क्या कह रहे थे? जी सर, जैसा कि आप जानते हैं कि आयशा प्रेग्नेंट है, तो इसलिए आयशा और मैं दोबारा शादी कर रहे हैं। क्या तुम शादी कर रहे हो? क्या बात है करीम, कमाल कर दिया। अरहम रिलैक्स हो जाओ। अच्छा बस बस। तो ये डिसाइड करने के बाद मैंने ये फैसला किया कि मैं यहीं पे रहूँगा। निदा जाएगी अब हमारी यूरोप की ब्रांच में और वहाँ हमें रिप्रेजेंट करेगी। ठीक है ना जाने मन? करीम माफ कीजिएगा, क्या आप लोग मुझे और करीम को 5 मिनट अकेले दे सकते हैं? दरअसल मुझे करीम से एक निहायत इम्पोर्टेंट बात करनी है जो कई दिनों से नहीं हो पा रही, तो मैं सोच रही हूँ कि अभी कर लें। आओ जी करें। प्लीज कर लीजिए। ओह, क्या हो गया तुम्हें यार? तुम बस हाँ कह देती, वहाँ से बाहर लाकर तुमने सबको परेशान कर दिया। देखो करीम, मैं ये सब समझती हूँ, लेकिन एक बात ऐसी है जो मुझे अपनाने से पहले तुम्हारे इल्म में होनी चाहिए। क्या बात है, बोलो ना। देखो, मुझे समझ नहीं आ रहा कि कैसे शुरू करूं। देखो, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। हाँ, मैं इस सब का हिस्सा जरूर हूँ, लेकिन इस बार जो कुछ भी हुआ उसकी जिम्मेदार मैं नहीं हूँ। करीम, तुम क्या कहना चाहती हो? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। अंदर हमारा इंतजार हो रहा है, जो कहना जल्दी करो। करीम, मैं प्रेग्नेंट नहीं हूँ। यानी मैंने फाइनली कह ही दिया। करीम, मैं वाकई प्रेग्नेंट नहीं हूँ। मैं जानती हूँ जो निदा के डॉक्टर ने हमसे कहा था। जब कमरे में उसने इतना सारा स्ट्रेस देखा, फिर रजा भाई को देखा, तो उसने हमें बचाने के लिए ये झूठ बोल दिया। करीम, मैं ये सब तुम्हें बता देती, लेकिन कोई ना कोई रुकावट आ गई। सब लोग इस बच्चे की आमद के मुंतजर हैं, और मैं ये भी जानती हूँ कि सबसे ज्यादा तुम्हें इंतजार है।
हमारी फैमिलीज में सुलह हो गई है। रजा भाई भी बिल्कुल नॉर्मल हो गए हैं, सबसे मिलने जुलने लगे हैं। करीम, जानते हो सबसे अहम बात क्या है? हमारा रिश्ता एक बार फिर से मजबूती की तरफ गामजन हुआ है। देखो करीम, मेरा मकसद तुम्हारा दिल दुखाना नहीं था। मैं तुम्हें सच बताना चाहती थी, लेकिन जब भी मैंने बताना चाहा तुमने मुझे चुप करवा दिया। मैंने चुप करवाया, यानी गलती मेरी है? नहीं नहीं, तुम्हारी कोई गलती नहीं है, लेकिन तो तुम इन रुकावटों की वजह से ये बात नहीं कह पाई हो ना? हाँ, ये सच है। करीम, तुम कुछ कहोगे नहीं? तुम ठीक तो हो ना? तुम ठीक हो? ठीक हूँ मैं। देखो, अभी मेरी कंपनी और करियर के बारे में अहम फैसला होने वाला है। ये बहुत अहम मोड़ है, और तुम्हें ये बात मुझे अभी बतानी थी क्या? यानी तुमने झूठ बोला मुझसे, वो भी ये कि मैं बाप नहीं बनने वाला? हाँ, तो कैसा लगेगा मुझे? अच्छा लगा मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरा ब्लड प्रेशर बढ़ गया, मेरा सर फटने वाला है। करीम, करीम मेरी तरफ देखो। मैं अंदर जा रही हूँ और सबको सच सच बताऊंगी कि मैंने करीम से झूठ बोला है और हर चीज की जिम्मेदार मैं हूँ। परेशान मत हो, इस मुश्किल से निकाल लूंगी मैं तुम्हें, ठीक है? अब मैं जा रही हूँ। आशा, रुको, सुनो। करीम, मैं पहले से ही जानता था कि तुम प्रेग्नेंट नहीं हो। क्या? कैसे? यानी तुम ये पहले से जानते थे? हाँ। लेकिन तुम्हें पता चला कैसे? मैंने उस डॉक्टर से बात की थी और उसने सारा सच बता दिया था मुझे तभी। तुमने ये सब मुझे पहले क्यों नहीं बताया? अभी 2-3 दिन पहले पता चला मुझे भी, लेकिन इससे मेरे प्लान में तब्दीली नहीं आई जरा भी। कैसा प्लान? करीम, तुम ये कैसे कर सकते हो भला? कोई ऐसा कैसे कर सकता है भला? वही करेगा ना जो तुमसे बहुत ज्यादा मोहब्बत करता हो, वो जो तुम्हारे इश्क की जंजीरों में पूरी तरह से जकड़ा हुआ हो और रिहाई ना चाहता हो। करीम, वो जो चाहता हो कि इस कहानी के इख्तिताम पर सब हंसी खुशी साथ रहने लगे। क्या तुम्हें मंजूर है? हाँ? आयशा, मैं सिर्फ बच्चे की वजह से दोबारा करीब नहीं आया तुम्हारे। प्यार हो तुम मेरा। अब तुम अपना प्यारा सा हाथ आगे बढ़ाओ जरा। ये लो। करीम, हम सबको सच बता देंगे। मोहसिन बाबा को, मेरी अम्मी को, मेरे भाइयों को। हम सबको हर शय बताएंगे, हर चीज का एतराफ कर लेंगे, फिर ठीक है? अब फिर से वो सब तो नहीं होगा ना? अब देखो, मुझे कोई परवाह नहीं कि कोई क्या सोचता है। इन्हीं बातों की वजह से हमारी जिंदगी में मसाइल थे। जिंदगी हमारी है तो फैसला भी हमारा होगा। आज से हम खुद फैसला करेंगे कि हमें क्या करना है और क्या नहीं, बल्कि तुम्हारा फैसला होगा। तो बात यह है कि हम इस्तांबुल में ही रहेंगे और बतौर CEO मिस्टर करीम अपनी जिम्मेदारियां निभाते रहेंगे। They are getting married. एक सेकंड। हमें उम्मीद है कि आगे आप दोनों बहुत मेहनत के साथ काम करेंगे। आपको परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं, हम सब संभाल लेंगे। मगर डील पे साइन हो चुके हैं, यानी करीम अगर नहीं जाता तो फिर आपके ख्याल से किसे जाना चाहिए? अरे निदा, ये तो सीधी सी बात है कि कौन जाएगा? तुम जाओगी और कौन जाएगा? लेकिन ये सब अचानक कैसे होगा? हमारे ख्याल से आप यूरोप में बहुत अच्छा काम करेंगी। जी मैं करूंगी, जरूर करूंगी, लेकिन निदा हमारी सबसे काबिल एतबार साथी है और यूरोप को जानती भी है।
मेरे ख्याल में इससे बेहतर मौका नहीं हो सकता इसके लिए, है ना निदा? तो मैं बेस्ट ऑफ लक कहूँगा। ऐसी काबिल वर्कर के साथ हमारी यूरोप की ब्रांच दिन दुगनी और रात चौगनी तरक्की करेगी और मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारा बिजनेस भी बढ़ जाएगा। जी बिल्कुल, बिजनेस के साथ सब कुछ बढ़ जाएगा, ब्लड प्रेशर और शुगर भी बढ़ जाएगी। हेलो एनी, क्या हाल है तुम्हारा? कैसी हो तुम? हाँ, मैं जानती हूँ तुम बहुत नाराज हो। मैंने भी तो बहुत देर बाद राब्ता किया ना तुमसे। मैं तुम्हें कुछ बताना चाहती हूँ एनी, एक अच्छी खबर है तुम्हारे लिए। तुम्हें याद है ना, हम दोनों यूरोप के ख्वाब देखा करते थे कि वहीं जॉब करेंगे और वहीं पर रहेंगे, लेकिन मैंने इरादा बदल दिया था। जानती हो, उसकी कुछ वजूहात थी जो अब नहीं है, इसलिए मैं यूरोप आ रही हूँ एनी। मैं वहां आकर अपनी कंपनी को रिप्रेजेंट करूंगी। क्या ये बताओ, तुम कब इस्तांबुल वापस आ गई? जवेरिया भी वापस आ गई? अच्छा ठीक है एनी, प्लीज मुझे माफ कर दो। देखो एनी, मैं नहीं चाहती थी कि मेरे दोस्तों को ये खबर मीडिया के जरिए मिले। मुझसे गलती हुई जो तुम्हें अपनी मंगनी पर नहीं बुला पाई, इसके लिए माफ कर देना। मुझे लगा तुम यूरोप में हो। दरअसल सब इतनी जल्दी में हुआ कि मैं कुछ समझ ही नहीं पाई कि क्या हो रहा है। देखो एनी, मैं तफसील से नहीं बता सकती, बहुत सी फजूल बातें भी हैं इसमें। एनी, क्या आज मिल सकती हो? हाँ, आज रात को ही। रोने के लिए दोस्तों का कंधा चाहिए मुझे। हम पुराने वक्तों की तरह खूब मस्ती करेंगे। हाँ अच्छा ठीक है, और जवेरिया को भी साथ ले आना। हाँ ठीक है ठीक है, शाम को मिलते हैं। खुदा हाफिज। तुम कर सकती हो निदा, तुम्हारे लिए कुछ भी मुश्किल नहीं। तुम करीम के बगैर जी लोगी। कहाँ रह गए हैं वो दोनों? उनकी वजह से हम यहाँ बंद कर बैठे हुए हैं। क्या बताना है उन्हें? उन्होंने कहा था कि हमें बहुत जरूरी बात बताना चाहते हैं। वो शादी कर रहे हैं, यही कहेंगे और क्या। नहीं नहीं, सिर्फ यही बात नहीं है। मुझे तो ऐसा लगता है कि वो कुछ और भी कहना चाहते हैं हमसे। बेटा, इसके अलावा वो क्या बताएंगे हमें? वो ऐसा कुछ भी नहीं कहेंगे, कुछ ऐसा नहीं कहेंगे जो हम डिस्कस कर रहे थे। मैं तो कहती हूँ मदिया, तुम भी तो घूंट लगा लो, रिलैक्स हो जाओगी। नहीं नहीं, मुझे नहीं चाहिए, पीछे कीजिए इसे। ऐसी क्या बात है जो वो नहीं बताएंगे? हम सब कुछ बताएंगे। आज के बाद हम में कोई भी चीज राज नहीं रहेगी। तो सच्चाई ये है कि मैं प्रेग्नेंट नहीं हूँ। क्या कहा? अच्छा आराम से सुन लेते हैं। आयशा, ये तुम क्या कह रही हो? इसका मतलब तुम उम्मीद से नहीं हो? क्या कह रही हो बेटी, बताओ मुझे। मिसकैरेज तो नहीं हो गया? नहीं भाई, ऐसी कोई बात नहीं है, क्योंकि आयशा शुरू से ही प्रेग्नेंट थी ही नहीं। मेरे अल्लाह। हाँ, तो इसका मतलब तुमने हमसे झूठ बोला था। लेकिन आयशा, तुमने ऐसा क्यों किया बेटी? बाबा, ये सब एक झूठ से ही शुरू हुआ और झूठ के साथ ही चलता रहा। मैंने कहा था ना ये वो नहीं कहेंगे जो हम लोग सोच रहे हैं। सुन लिया? हाँ, मैंने सुन लिया। लो दो मुझे। लो लो लो, गम गलत करो, हम फिर से पार्टनर बन गए। अम्मी, ये आप क्या कर रही हैं? आखिर ये सब चल क्या रहा है, बताइए। कैसा झूठ? क्या झूठ? इतनी बड़ी बात मुझसे छुपा कर रखी, और मुझसे भी, बल्कि हम सब से। रजा भाई, मोहसिन बाबा, याद है जिस रात आप लोग फैक्ट्री आए थे, जब आपने पहली बार मुझे और करीम को एक साथ देखा था? और भाई, आपके डर की वजह से मैंने सबसे झूठ बोल दिया कि मैं और करीम एक दूसरे से प्यार करते हैं। दरअसल उस वक्त मैंने सबसे झूठ बोला। शैतान लड़की, सबको झूठ बोलकर घुमा दिया। और मैं कंपनी को अपने हिसाब से चलाना चाहता था, इसलिए मैं भी इसके साथ मिल गया। हमने मुआहदे के तौर पर शादी कर ली, यानी वो बस एग्रीमेंट था। ओह, स्कैंडल। समीर, ये तो मेरी पंच लाइन है। मेरी जान, तुमने इस डायलॉग को हमेशा गलत मौके पे बोला है, मैंने आज सही मौके पे बोल दिया। जी हाँ, ये वाकई एक स्कैंडल है, लेकिन वो स्कैंडल जो सच्ची मोहब्बत में बदल चुका है। और मैं खुश हूँ कि उस रात आयशा ने सबके साथ झूठ बोला था, और इसलिए भी क्योंकि हम दोनों इस झूठ में साथ ही बने। वाह, बड़ा तीर मारा दोनों ने। माफ कीजिए, मैं अपनी परियों की कहानी का इख्तिताम झूठ से नहीं करना चाहती थी। परियों की कहानी?
इस मोहब्बत में हमने बहुत से इम्तिहान दिए और उनमें कामयाब भी हुए हैं, मगर अब हमें कोई जुदा नहीं कर सकता। जी हाँ, और एक आखिरी बात, अगर आप हमारे खिलाफ जाना चाहते हैं तो हम दोनों को कोई परवाह नहीं है। अब या तो आप सब हमारा साथ दीजिए या हमें भूल जाइए। ये तुम क्या फजूल सी किताब पढ़ रही हो? मैं शादीशुदा लाइफ पर किताब पढ़ रही हूँ। तुम दांत क्यों निकाल रहे हो? किसने दांत निकाले? आयशा, तुम मुझे देखे बगैर ही मुझ पर इल्जाम लगा रही हो, वो भी पहले की तरह। मेरा लेवल हमेशा से यही है, लेकिन अगर तुमने मुझे कभी धोखा देने की कोशिश की तो मैं फोक से तुम्हारी आंखें निकाल दूंगी। हाँ, ऐसी किताबों से तुम्हें मैं ही कसूरवार नजर आऊंगा। तुम मेरी तरफ ऐसे घूर क्यों रही हो? याद है मोहसिन बाबा ने कहा था कि पार्क में एक दूसरे से टेक लगाकर किताबें पढ़ा करो। हाँ, लेकिन एक चीज कहना भूल गए वो, यही कि एक दूसरे की आंखों में आंखें डाल के देखना, ताकि मोहब्बत की गहराई का एहसास हो सके। अच्छा कहा, अब और करीब आओ जरा। इससे भी करीब कहा था उन्होंने, और ये भी कि एक दूसरे की आंखों में आंखें डालकर देखो। अच्छा, और ये भी कहा कि बार बार किस करो। हाँ, ऐसे कहा था। भाई आप कुछ मीठा लेंगे? नहीं, हम कुछ और कर रहे थे और तुम बीच में आ गए। अभी हमारा मीठा खाने का मूड नहीं है क्योंकि हमारा मुंह पहले ही बहुत मीठा, लेकिन तुमने रोमांस खराब किया, उसके लिए तुम्हारा थैंक यू। भाई मैं माजरत चाहता हूँ, मुझे पता नहीं था। अगर आप कहते हैं तो मैं दोबारा आ जाऊंगा, मुझे कोई मसला नहीं है। नहीं, इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे आपकी मर्जी। किसकी कॉल है? हाँ बोलो काशा, क्या बात है? क्या कहा, टाइम हो गया है? ठीक है, हम अभी आ रहे हैं। क्या हुआ, कहाँ जा रही हो? करीम, तुम भूल गए कि आज क्या है? जब हम साथ होते हैं तो बाकी सारी चीजें भूल जाता हूँ मैं। अब चलो, वरना अपनी शादी से ही लेट हो जाएंगे। आयशा, आयशा! पता नहीं क्यों जब मैं यहाँ पर आता हूँ तो मेरा चिल्लाने को जी चाहता है। अब तो आयशा की शादी हो रही है, माशाल्लाह शादी हो रही है भाई। और अब मेरी बारी है। और एक बात आप सब सुन लें कि मुझसे अब ये कवारापन बर्दाश्त नहीं होता। मैं आपको साफ बात बता रहा हूँ भाई, मेरा दिल मेरे काबू में नहीं है। बेहतर है इसका हाल फिजा को सुना दिया जाए। क्यों, क्या ख्याल है? ठीक है बेटा, लेकिन लड़की भी तो तैयार होनी चाहिए ना। क्या अम्मी, आप भी? लड़की बिल्कुल तैयार है, बल्कि मेरे पीछे पागल है। आपका बेटा हैंडसम ही इतना मैं है। कुर्बान जाऊँ अपने बेटे के। अम्मी क्या कर रही हैं? मुझे तो ऐसे कभी नहीं चूमा आपने। देखा, जलस हो गया। मुझे देखिए ना। अब तो ये शादी सचमुच की हो रही है ना? हाँ, देख लो फिर से कोई धोखा ना हो जाए यहाँ। क्या हो गया रजा, इस बार वो बिल्कुल सच में शादी कर रहे हैं। पता नहीं क्यों मुझे डर लग रहा है कि आखिरी लम्हे कहीं कुछ और ही ना हो जाए। फिर क्या करेंगे? नहीं, इस बार नहीं होगा। बाबा आप घबराए ना, इस बार कुछ नहीं होगा। ओ मेरी शहजादी, यहाँ आओ जरा। कितनी प्यारी लग रही हो तुम। हाँ देखो जरा अरे इसे। देखो वो लोग आ गए। अरे रजा बेटा, तुम लोग आ गए। खुशामदेद, खुशामदेद बेटा, आओ आओ। आपको ज्यादा इंतजार तो नहीं करना पड़ा, दरअसल मेरे पाव में मोच आ गई। हेलो मोहसिन अंकल, खुशामदेद। कैसी हैं खालदा आंटी? कैसे हैं आप लोग? ठीक ऐसा हैं? कैसे है पंखा? अरे सभी अरे हेलो नजमा। जी जी, शुक्रिया आपका। तुम्हें आराम करना चाहिए था, कहीं अभी वक्त ना आ जाए। जी नजमा भाभी, वक्त आने वाला है, इंशाल्लाह आप दुआ कीजिए। क्या है, दुल्हा दुल्हन कहाँ रहेगी मोहसिन भाई? जी भाभी, वो लोग बस आते ही होंगे और निकाह खान को भी वो साथ ही लेकर आएंगे। बस पहुंचने ही वाले होंगे। अल्लाह करे इस पर सब खैर खैरियत से हो, कोई मसला ना हो। इंशाल्लाह ऐसा ही होगा। भाभी आप लोग खड़े क्यों हैं? प्लीज बैठिए ना, आइए। चलो आइए। हाँ चलो।
बुजुर्गों की रजामंदी और आपकी इजाजत से निकाह शुरू किया जाए। रुक जाओ, रुक जाओ, ये शादी नहीं हो सकती। अरे ये क्या बाबा, ये साबरी है। ये मनहूस यहाँ क्या लेने आया मेरे अल्लाह। अरे यार, मैंने हर जगह पर इतने गार्ड्स खड़े किए, तुम फिर भी अंदर घुस आए। वाह, इस बात पर मैं वाकई तुम्हें दाद देना चाहता हूँ। तुम्हारे टैलेंट का फैन हो गया हूँ मैं। अरे साबरी, रुको जरा, तुम यहाँ क्या लेने आ गए हो? हाँ? भाई, आज नहीं बचोगे मेरे हाथ से। अब एक बार मेरी बात तो सुन लीजिए। क्या? मैंने कहा था ना आयशा की शादी मेरे बगैर नहीं होगी, इसीलिए आया हूँ। वैसे उसका पीछा छोड़ दिया मैंने, मेरी उसके साथ शादी तो नहीं हो पाई, बस उसके साथ एक तस्वीर बनवा कर चला जाऊंगा। तुम सही कह रहे हो? हाँ, तुम कितने कमीने हो, पीछा छोड़ ही दिया तो घर पे बैठे रहते। यहाँ क्या लेने आए हो? वैसे शर्म आनी चाहिए भाई, आपने अपनी बहन की शादी पर मुझे बुलाया तक नहीं। आखिर मैं आपका पड़ोसी हूँ। आयशा, करीम, तुम ही बताओ, क्या मेरे हक नहीं बनता? ठीक है, इसे आने दो इसे। हाँ हाँ, आ जाओ आ जाओ। लेकिन मेरी एक शर्त होगी। हाँ, तुम एक लफ्ज भी नहीं कहोगे। ठीक है, इस बात पर तो मैं दूल्हे राजा की पप्पी नहीं, लूंगा। पीछे तो बाल खराब हो जाएंगे। अच्छा, ठीक है। काजी साहब, आप शुरू कीजिए ना। आयशा, चलो आओ जल्दी से। चलो, क्या हो गया रजा भाई, निकाह तो देखने दे। अब निकाह की रस्म शुरू कर लें। जी, आप शुरू कीजिए। जी, काजी साहब आप जारी रखिए। तो आयशा केनान, करीम येतर के साथ आपको ये निकाह कबूल है? कबूल है, कबूल है। और करीम मोहसिन येतर, आपको आयशा केनान के साथ ये निकाह कबूल है? कबूल है। अब मैं तमाम मेहमानों और आपके घर वालों को गवाह बनाकर आयशा केनान को आपके निकाह में देता हूँ। क्या बात है, मुबारक हो रज़ा बेटी, उसने पाँव मार दिया। पीछे हटो साबरी। हाँ लाइए। क्या हो गया मोहसिन, इस तरह मेरी तरफ मत देखो, ये तो खुशी के आंसू हैं। मैं जरा इमोशनल हो गई। अरे मेरी जान, तुम बहुत अच्छी हो। ओ बाबा जान, आखिर मैं कामयाब हो ही गया। ये लीजिए। शुक्रिया। बहुत बहुत मुबारक हो। जरा सब देखो, कितने प्यारे लग रहे हैं ना माशाल्लाह दोनों। खुदा इन्हें बुरी नजर से बचाए। ओह मोहसिन, यकीन मानो, मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे मैं कोई ख्वाब देख रही हूँ। नहीं डार्लिंग, तुम ख्वाब नहीं देख रही, ये हकीकत है। याद है ना तुम्हें यूरोप जाने का बहुत शौक था, तो तैयार हो जाओ, मैंने टूर प्लान कर लिया। 5 महीने के लिए जाएंगे और खूब एंजॉय करेंगे, सिर्फ तुम और मैं। क्या वाकई मोहसिन? 5 तो महीने क्या? नहीं 10। तो ठीक है, 10 महीने का कर लेंगे। मोहसिन, तुम अरे कितने मेरी अच्छे हो। जान, जैसा तुम चाहोगी वैसा ही होगा। जानती हो, आज मेरी निकाह से बात हुई, उसने मुझे बताया कि इस महीने की 10 को फारिग है, इसलिए मैंने सोचा। तो बताओ ना, क्या सोच रहे थे तुम? मैं कह रहा था कि यही ना कि तुम मुझसे शादी करना चाहते हो। तुमने बहुत अच्छा फैसला किया है डार्लिंग। मौका अच्छा है, क्यों ना आज ही शादी कर ले हम दोनों भी। हाँ, सच कह रही हो ना? एक बात कहूँ, तुम वेडिंग ड्रेस में बहुत अच्छी लगोगी, दुनिया की हर लड़की से प्यारी लगोगी, मैं कह देता हूँ। ये बात तो मैं जानती हूँ, जो बात है वो खुलकर कहो ना। क्यों, क्या तुम समझी नहीं? मैं तो तुम्हारे मुंह से सुनना चाहती हूँ। अभी भी टाइम वेस्ट करोगे या प्रपोज भी करोगे मुझे? हाँ, क्यों नहीं डार्लिंग। दरअसल बात यह है कि मैं जल्दबाजी में कुछ करना नहीं चाहता। अभी अभी तो हमें प्यार हुआ है, ये सब बाद में देख लेंगे। अरहम, जरा गौर से सुनो। क्या शादी करोगे मुझसे? क्या तुम सच कह रही हो फिजा? हमारे प्यार की कसम। क्या कहा तुमने? हाँ फिजा, बिल्कुल मैं तुम्हारे साथ शादी करने के लिए तैयार हूँ। एक बार नहीं, 50 बार शादी करने के लिए तैयार हूँ तुमसे। मैं तो कहता हूँ यही शादी कर लेते हैं, काजी भी यहीं पर मौजूद है। क्या कहती हो? हाँ। हाथ मांगू तुम्हारा? जल्दी से। फिजा और मैं शादी कर रहे हैं। अच्छा। अरे मुझे बताने दो सबको। मेरी बात तो सुनो ना, आज इनकी शादी है, इनको सेलिब्रेट करने दो। हम किसी क्यों और ना दिन मैं कर ये टाई लेंगे। उतार दूं? मेरे ख्याल से ऐसे अच्छा लगूंगा। मुझे तो तुम हर हाल में मेरे अच्छे गले लगते लग हो जाओ ना। मेरी जान। वो अदील बिस्मा का ख्याल तो रखेगा ना, हमने एक अनजान के साथ भेज दिया उसे। अरे नहीं रजा, ऐसा ना सोचे, अदील करीम का खास आदमी है और सबको उस पर बहुत ही एतबार है, परेशान ना हो। तुमने बेटी को उसके हवाले क्यों कर दिया? ये सब छोड़े, जरा सामने देखें चल क्या रहा है। अच्छा ठीक है। देखें, आयशा की भी शादी हो गई, अब तो आपको गुस्सा नहीं आया करेगा ना रजा? सब ठीक हो गया नजमा,
मेरे कांधों पर पहाड़ जैसा बोझ था, पहाड़ जैसा। बस अब हमें बिस्मा की शादी की फिक्र होनी चाहिए। उसके बड़े होने तक मैं किसी को नहीं मारूंगा। अच्छा, मैं क्या सोच रही थी, क्यों ना आज मैं भी अपनी शादी का जोड़ा पहन लूं। आपको बहुत पसंद है ना रजा? ऐसा क्यों करोगी तुम? मैं चाहती हूँ कि आप एक बार फिर से दुल्हा बने। क्या वाकई नजमा? तो ठीक है। बात सुनिए मदीहा आंटी, ये जो तमकीन है ना, क्यों ना मैं इसके साथ अपना चक्कर चला लूं। और वैसे भी कोई और लड़की बची नहीं और मोहल्ले की कोई लड़की मुझसे शादी करना नहीं चाहती। क्यों ना मैं इसी के साथ अपनी बात बना लूं। ओह साबरी, मैंने आयशा की जान तुमसे छुड़ाने के लिए बहुत कोशिश की। मोहल्ले की हर लड़की देख ली तुम्हारे लिए। लिहाजा बेहतर यही रहेगा कि तुम स्कॉटलैंड जाकर उसी लड़की से शादी कर लो। हाँ, आपने ठीक कहा आंटी, यही बेहतर रहेगा। ये हुई ना बात, जी, यानी जी। कि तुम जा रहे हो। बिल्कुल आंटी, मैं जरूर जाऊंगा। वाह साबरी। सब कितने खुश है ना? मगर हम उनसे ज्यादा खुश हैं ना। अपनी जिंदगी की आखिरी सांस तक मैं इन खूबसूरत आंखों में देखते रहना चाहती हूँ। चाहे हम घने जंगल में हों और चाहे गहरे समंदर में। काश मेरी आंखें सारी जिंदगी सिर्फ यही हसीन चेहरा देखती रहें। आयशा यीतर का। आयशा, आई लव यू। आई लव यू टू। समीर, मेरा दिल घबरा रहा है, बहुत ज्यादा घबरा रहा है। सुनो तमकीन, हुरिया मैडम को प्यास लगी है, पानी लेकर आओ। बच्चे की पैदाइश का। समीर, अरे चलो चलो जल्दी मेरा जी चाहता है कि मैं ऐलान करूं कि मैं दादा बनने वाला हूँ। दादा